जरा सोच के देखिए, दो लोगों ने नेटफ्लिक्स की एक डॉक्यूमेंट्री से आइडिया लेके कंट्री के बिगेस्ट स्कैम को ऑर्गेनाइज किया। जी हाँ, रिसेंटली ऐसा ही कुछ हुआ है, जहां इन दो लोगों ने वर्ल्ड स्टार्टअप कन्वेंशन के नाम से इंडिया के सबसे बड़े स्टार्टअप फंडिंग स्कैम को अंजाम दिया। और जिस टीवी सीरीज से उन्होंने ये आइडिया लिया उसका नाम था फायर, द ग्रेटेस्ट पार्टी दैट नेवर हैपेंड। ये एक डॉक्यूमेंट्री थी जो कि बनाई गई थी आज से 6 साल पहले यूएस में हुए एक बहुत बड़े स्कैम के ऊपर, जो कि एक लग्जरी म्यूजिक फेस्टिवल के नाम पे किया गया था। इस स्कैम के ऑर्गेनाइजर्स ने ये बोला कि वो बहुत बड़े लग्जरी म्यूजिक फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जो कि बहामास के आइलैंड में किया जाएगा। और उन्होंने ये भी बोला कि इस फेस्टिवल में ओवरऑल वर्ल्ड के फेमस 33 आर्टिस्ट आएंगे जो यहाँ पर 2 हफ्तों में परफॉर्म करेंगे। एंड इसके अलावा यहाँ पर रुकने के लिए लोगों को लग्जरी विलास दिए जाएंगे एंड खाने के लिए एक्सपेंसिव क्विजीन्स दी जाएंगी। एंड इस सारी स्कैम को प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया का यूज़ किया गया। अब क्योंकि बहुत बड़े बड़े पर्सनैलिटीज़ ने इस इवेंट को प्रमोट किया था, कई सारे लोगों को इस इवेंट पर भरोसा हो जाता है और ये इस इवेंट की हाई एंड टिकट्स को खरीद लेते हैं। इनमें से कई सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो कि एक्चुअली में इन टिकट्स को अफोर्ड भी नहीं कर पाते, बट क्योंकि उनके फेवरेट आर्टिस्ट इस इवेंट में आ रहे थे, उन्होंने किसी तरह इस इवेंट के लिए अपने पैसे जुगाड़े। और एक्चुअली में जब वो उधर जाते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। जब उधर जाके वो देखते हैं तो उन फेमस आर्टिस्ट में से कोई भी वहाँ पर नहीं था। एंड जहाँ पर रुकने के लिए लग्जरी विलास की बात की गई थी, उनको रुकने के लिए टेंट्स दिए जाते हैं, खाने के लिए एक्सपेंसिव क्विजीन्स की जगह खाने के लिए सैंडविच दिए जाते हैं। और वहाँ जाके उनको पता चलता है कि उनके साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। बस अब ठीक इसी तरह का स्कैम रिसेंटली इंडिया में भी हुआ, जहाँ पर म्यूजिक फेस्टिवल की जगह स्टार्टअप फंडिंग फेस्टिवल का नाम दिया गया और कई सारे लोगों और बड़े बड़े स्टार्टअप्स को करोड़ों रुपए का चूना लगाया गया। इस सारे स्कैम की शुरुआत होती है लास्ट ईयर 2022 में, जहाँ पर इन दोनों लोगों ने यानी लूक तलवार और अर्जुन चौधरी ने एक प्लान बनाया, जहाँ पर ये लोग वर्ल्ड स्टार्टअप कन्वेंशन के नाम से वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्टअप फंडिंग इवेंट कराने का सोचे। अब इस पूरे फेस्टिवल का मेन थीम ये रखा गया कि डिफरेंट स्टार्टअप्स अपने आइडियाज़ और बिजनेस को यहाँ पर आके बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के सामने पिच कर सकते हैं और केवल 2 से 3 दिन के इस इवेंट में उन्हें बहुत बड़ी बड़ी फंडिंग मिल सकती है। और इसीलिए इस पूरे इवेंट का मेन स्लोगन रखा गया कि बहुत हुआ ज्ञान, अब फंडिंग की बारी है। इस पूरे इवेंट को लेकर बहुत बड़े बड़े क्लेम्स भी किए गए, जहाँ पर यह बोला गया कि इस पूरे इवेंट में 75,000 से भी ज़्यादा स्टार्टअप्स आएंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड से। इसके अलावा ये सारे स्टार्टअप्स को आपस में नेटवर्किंग करने का बेनिफिट मिलेगा। ये स्टार्टअप्स अपना जो आइडियाज़ हैं वो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के सामने पिच कर सकते हैं और इन्वेस्टर्स जो होंगे वो छोटे मोटे नहीं होंगे, वो 1500 से भी ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होंगे। एंड इसके साथ ही 9,000 से भी ज़्यादा एंजल इन्वेस्टर्स होंगे जो इस इवेंट में 50 डिफरेंट कंट्रीज से आएंगे। इसके साथ ही इन लोगों ने ये भी बोला जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इस इवेंट में आ रहे हैं उनका टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट 49.6 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का है। एंड इसके साथ ही बहुत बड़ी बड़ी और फेमस कंपनीज को इन्होंने अपना ऑफिशियल पार्टनर बताया, जिनका एक्चुअली में इस पूरे इवेंट से कोई भी लेना देना नहीं था। अब मज़े की बात तो ये है, प्रमोशन करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टिकटें बेचने के लिए इन लोगों ने ये भी बोल दिया कि इस इवेंट में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर वन ऑफ द चीफ गेस्ट में से एक होंगे और यहाँ पर आके वो कुछ स्पीच भी देंगे। पर कुछ टाइम बाद इन लोगों को खुद लगा कि यार ये कुछ ज़्यादा हो गया। इस वजह से इन लोगों ने प्राइम मिनिस्टर का नाम हटा के पीपल लाइक एलोन मस्क, सुंदर पिचाई और गौतम अडानी जैसे लोगों का नाम बताया और ये बोला कि ये सारे ही लोग यहाँ पर एज ए इन्वेस्टर भी आएंगे और यहाँ पर एक एज ए चीफ गेस्ट आके स्पीचेस भी देंगे, जिससे ये लोग अपनी एक्सट्रीमली हाई टिकट्स जो कि 8 से लेकर 15,000 तक की थी उनके प्राइजेस को जस्टिफाई कर पाएँ। अब नवंबर 2022 में इन लोगों ने अपने इस इवेंट के प्रमोशन को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे स्टार्ट किया और इस सब में इन लोगों ने डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट का यूज़ किया। अब इन एडवर्टाइजमेंट को देख के कई सारे लोगों को तो पहले ही इवेंट फेक लगे, बिकॉज उन्हें भी पता था कि पर्सनैलिटीज लाइक एलोन मस्क कभी भी इस तरह की इवेंट में नहीं आएंगे। पर जिससे लोग आपस में कम्युनिकेट ना कर पाएँ और इस पूरे स्कैम के बारे में पता ना कर पाएँ, उन लोगों ने सारे ही जो प्रमोशन थे इनके कमेंट बॉक्स को ऑफ कर दिया। अब ऐसा करने पे इनके कई सारे टिकट्स तो बिक गए, बट फिर भी जो इनका रिस्पॉन्स था वो इनकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं था। तो इस चीज़ों को और ऑथेंटिक दिखाने के लिए इन लोगों ने एक और प्लान बनाया। अब इस प्लान के चलते इन लोगों ने इस इवेंट की डेट को थोड़ा सा आगे करा यानी पोस्टपोन किया। जहां पर पहले ही इवेंट जनवरी 2023 में होने वाला था, इसको पोस्टपोन करके मार्च 2023 में कर दिया गया और इस इवेंट का जो वेन्यू था उसको भी चेंज कर दिया गया। अब चीज़ों को और ऑथेंटिक दिखाने के लिए इन लोगों ने एलोन मस्क, सुंदर पिचाई और गौतम अडानी जैसे नाम को हटा दिया और इसकी जगह इन लोगों ने नाम यूज़ किए हमारे ऑनरेबल रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी का, इसके अलावा उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह जी का एंड इसके अलावा यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रकाश मौर्य का। अब क्योंकि इस इवेंट के जो दोनों फाउंडर्स थे इनके बैकग्राउंड को लेके लोगों को ज़्यादा श्योरिटी नहीं थी, अपनी क्रेडिबिलिटी को स्टैब्लिश करने के लिए इन दोनों ही लोगों ने एक मास्टर प्लान खेला,
इन लोगों ने नितिन गडकरी के साथ एक फोटो डाली जो कि ट्विटर पे थी, और उस फोटो के ऊपर ये लिखा कि हाल ही में इन लोगों ने इस इवेंट के रिगार्डिंग नितिन जी के साथ डिस्कशन किया है और ये नितिन जी भी इस इवेंट के बारे में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं और वो इन लोगों को काफ़ी अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं। अब ये चीज़ देख के कई सारे लोगों को इन पर बिलीव होने लगा और लोगों को लगने लगा कि इनके जो कनेक्शंस है वो काफ़ी हाई लेवल तक है, तो हो सकता है ये लोग एक्चुअली में काफ़ी अच्छा इवेंट करा रहे हैं। अब ये देख के कई सारे स्टूडेंट्स और लोगों ने इस इवेंट की टिकटें तेज़ी से खरीदना चालू कर दी एंड कई सारे स्टार्टअप फाउंडर्स ने भी इन इवेंट में पार्टिसिपेट करने का प्लान बनाया। अब कई सारी टिकटों के साथ साथ कई सारे स्टार्टअप फाउंडर्स ने, क्योंकि वो अपना आइडिया इस इवेंट में पिच करना चाहते थे, अलग से कैनोपीज लगाने के लिए भी इनको 30 से लेके 50-50 लाख रुपए तक पे करे। इसके साथ ही इन सारे स्टार्टअप्स ने काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च किया अपने सैम्पल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, सो दैट वो ये अपने डिफरेंट इन्वेस्टर्स के सामने दिखा पाएँ। इसके साथ ही इन लोगों ने अपनी टीम्स को भी डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री से बुलाया, फॉर एग्जाम्पल पुणे, बेंगलोर से, जिससे वो इस इवेंट में उन्हें हेल्प कर पाएँ और इस पूरी टीम का खर्चा ऑफ ट्रैवलिंग लाइक फ्लाइट, होटल्स और खाने पीने का खर्चा भी इन्होंने उठाया, जो कि उन्हें काफ़ी भारी पड़ा। और इस सब उठाने के बाद जब ये लोग इवेंट के दिन पे वेन्यू पे पहुंचे, तब उधर पहुंच के इनके होश उड़ गए। इन लोगों ने देखा कि जैसे जैसे इन्वेस्टर्स बोले गए थे, उनमें से कोई भी इन्वेस्टर इस इवेंट में नहीं था और इसके साथ ही जो बड़े बड़े पार्टनर्स और इवेंट्स और स्टार्टअप्स के बारे में बात हुई थी, उनमें से कोई भी यहाँ नहीं था। और इस सब को देखते हुए लोगों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया और उन लोगों ने तुरंत पुलिस को यहाँ पर बुलाया। अब आप में से कई सारे लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है, जो मेरे में भी आया था, कि यार लोगों का तो ठीक है, पर इन सारे स्टार्टअप्स ने जो कि इतने बड़े बड़े पैसे इन कंपनीज को दिए, इनको पैसे देने से पहले इन लोगों ने इस पूरे इवेंट की क्रेडिबिलिटी को क्रॉस चेक क्यों नहीं किया और ये लोग इतनी आसानी से इसमें कैसे फंस गए। तो इस सारी चीज़ों के पीछे दो बड़े रीज़न थे। पहला था इन्फ्लुएंशियल मार्केटिंग। अब इस इवेंट को प्रमोट करने के लिए इन लोगों ने यूज़ किया काफ़ी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स का, फॉर एग्जाम्पल प्रफुल्ल बिल्लौरे, अंकुर वारिको और चेतन भगत जैसे लोगों का, जहाँ पर इन लोगों ने अपने वीडियोज़ में ये बोला कि ये इवेंट एक काफ़ी अच्छा मौका हो सकता है लोगों के सीखने का और एक नेटवर्किंग का उन्हें काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और इसके साथ ही कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने तो ये भी बोल दिया कि वो खुद भी इस इवेंट में आएंगे। अब इन लोगों की क्रेडिबिलिटी के चलते और लोगों का जो ट्रस्ट फैक्टर था वो इन पे काफ़ी अच्छा था, इसके चलते कई सारे लोगों को उन पे भरोसा हो गया। एंड इसके अलावा जो सेकंड बड़ा रीज़न था वो था स्टार्टअप विंटर्स। अब जैसा कि हमें पता है कि 2019, 2020 और 2020 में इंडिया के काफ़ी सारे स्टार्टअप्स को काफ़ी बड़ी बड़ी फंडिंग मिली है और इस पीरियड को इंडिया के स्टार्टअप्स के लिए गोल्डन पीरियड बोला जाता है। पर 2021 के बाद जैसा कि हमें पता है ओवरऑल वर्ल्ड की बड़ी बड़ी जो कंट्रीज है वो इकोनॉमिकली स्ट्रगल कर रही हैं, इसी वजह से काफ़ी सारे स्टार्टअप्स हैं उनका जो फंडिंग का वेल है वो सूख चुका है और वो लोग, अब सभी लोग जो फंडिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। इस सब चीज़ों के चलते ये सारे स्टार्टअप जो फंडिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट थे, उन लोगों ने इस इवेंट को एक काफ़ी अच्छा मौका देखा जहाँ से ये बड़ी फंडिंग को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और इसी सिचुएशन का फ़ायदा बहुत ही अच्छी तरीके से इन दोनों लोगों ने उठाया। और आपने एक बात ऑब्जर्व भी करी होगी कि जब से इंडिया में शोज लाइक शार्क टैंक इंडिया पॉपुलर हुआ है, कई सारे लोगों में स्टार्टअप करने का भूत सवार हो गया है, जो कि गलत नहीं है। बट आज के टाइम स्टार्टअप करते वक्त लोगों के दिमाग में बिजनेस और उसके फंडामेंटल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, पर लोग स्टार्टअप्स केवल बड़ी बड़ी फंडिंग उठाने के लिए करना चाहते हैं और हर किसी को 1 से 2 सालों में ही अपनी कंपनी को यूनिकॉर्न बनाना है। अब भले ही ये स्कैम पकड़ा गया, बट सच्चाई तो ये है कि इस पूरे स्कैम में जिन जिन लोगों ने अपना पैसा गंवाया, उन्हें अपना पैसा कभी भी वापस नहीं मिलने वाला। और इस पूरे स्कैम से हम एक बात सीख सकते हैं कि सोशल मीडिया पे आप जो भी बातें सुनते हो, भले ही वो बात आपका फेवरेट इन्फ्लुएंसर ही क्यों ना कह रहा हो, आप प्लीज़ ब्लाइंडली उस पर बिलीव मत करिए। जो भी बातें आपको बताई जाती हैं उसको खुद का ड्यू डिलिजेंस जरूर करिए और इसको एक बार क्रॉस चेक करिए कि उसमें कितनी सच्चाई है। और इसके अलावा आपको पता है कि इसी तरह के कुछ स्कैम्स इंडिया में और भी आने वाले हैं, जहाँ पर कई सारे स्टार्टअप्स अपना आईपीओ लेके इंडियन मार्केट में आएंगे, जिनके एक्चुअली में ना बिजनेस का पता है ना ही प्रॉफिट्स का, और ये स्टार्टअप्स केवल और केवल रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा लूटने के लिए आए जा रहे हैं। और अगर आप जानना चाहते हो ये किस तरह की कंपनीज हैं, तो उसके लिए आप स्क्रीन पे दी हुई वीडियो को क्लिक कर सकते हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अगर वीडियो पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।